दोस्तों, प्रधानी का कार्यकाल जो है वो आखिरी चरण में है और हमारी अब टीम निकल चुकी है, उन सभी गांव में जाएगी और ये पता करेगी कि ग्राम प्रधान जी लोग कितना अपने ग्राम सभा में विकास कराए हैं जो चुनाव के पहले दावा करते हैं लोग। और हम लोग पहला वीडियो शुरुआत कर रहे हैं मोतीचक ब्लॉक के पकड़ी ग्राम सभा से। हमारे पीछे की आप तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर जो प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी सरकारी धन से नहीं बना हुआ है, बल्कि यहाँ के ग्राम प्रधान और यहाँ के लोगों ने चंदा देकर बनवाया है। अब सोचिए, विकास का अगर काम करना है ना भाई साहब, तो सरकारी धन की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपका ग्राम प्रधान शिक्षित है। यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं और इनसे जानने की कोशिश करता हूं और इनका ग्राम सभा विजिट करता हूं। प्रधान जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और आप लोगों का पुनः ग्राम सभा में स्वागत है सर। अच्छा, अभी हम जब गांव में घुस रहे थे तो पता चला कि ये जो आपका प्रवेश द्वार है, ये यहाँ के युवा और आप लोग चंदा देकर बनवाए हैं। क्या सच्चाई है इसकी? जी जी एक्चुअली प्रधानी कार्यकाल के पहले ये प्लानिंग के तहत था कि ग्राम सभा का एक प्रवेश द्वार होगा, एक प्रवेश द्वार इधर होगा, एक प्रवेश द्वार ग्राम सभा के दूसरे तरफ होगा। चूंकि हमारे जो प्रस्ताव में इसमें बजट में कुछ ऐसा नहीं है प्रवेश द्वार का, अन्य कोई क्रांतिकारी हमारे वहाँ है नहीं, तो उसके लिए सर ग्राम सभा के निवेदकों की टीम बनी, सलाहकार समिति की टीम बनी और चंदे से सर ये प्रवेश द्वार तैयार किया। कितना खर्चे में बनवा दिया आप लोग? लगभग सर 1.5 लाख रुपए आया। 1.5 लाख रुपए में एक प्रवेश द्वार बन के तैयार हो गया। एक्चुअली जो यहाँ पे काम करने वाले श्रमिक थे और मिस्त्री थे, उन्होंने अपना श्रमदान किया, इसीलिए हमको सिर्फ मटेरियल लगा और बाकी लोग श्रमदान से तैयार है सर। एक बार प्रवेश द्वार से अंदर आइए और ये तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ। भारत सरकार की एक योजना है अमृत सरोवर योजना, जिसको लेकर सरकार काफी अच्छा खासा पैसा दे रही है ग्राम सभा में और पोखरे की सुंदरीकरण के लिए कि लोग यहाँ पर आकर सुबह टहल सके। लेकिन कुछ ऐसे ग्राम सभा है जहां पर सिर्फ कागजों में काम हो गया है और कुछ ऐसे ग्राम सभा है जहां काम हुआ है तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। प्रधान जी, गांव में घुसने पे एक अलग शहर जैसा फीलिंग आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी शहर में, किसी वार्ड में घुस रहे हैं, ग्राम सभा में नहीं घुस रहे हैं। इसके पीछे की क्या रणनीति रही? चुनाव से पहले क्या वादा था और धरातल पे जो काम हुआ है ये तो अलग ही देखने को मिल रहा है। एक्चुअली सर चुनाव के पहले ही ये सारी चीजें प्लान में थी कि ग्राम सभा का प्रवेश द्वार होगा, एक खेल का मैदान होगा। हमारे यहाँ बाइक रखने की तक जगह नहीं थी। बारात आती थी, बड़ी तकलीफ होती थी, इंतजार करना पड़ता था कि किस सीजन में खेत खाली रहता है, उस सीजन में आदमी लोग अपना शादी विवाह का तारीख तय किया करते थे। मतलब इतना ग्राम सभा में अतिक्रमण हो चुका था। अतिक्रमण था। लेकिन युवा टीम आगे आई, मुझे सपोर्ट किए लोग। प्रधान बनने के बाद लोगों के सहयोग से एक मैंने सलाहकार समिति बना रखी, क्योंकि मेरा आगे आइए बात करते हुए चलते हैं हम लोग। मेरा इस क्षेत्र में पूरा नया था मैं, तो सलाहकार समिति जो ग्राम सभा के जो युवा थे और जो लोग अनुभवी लोग थे, उनकी सलाहकार समिति बनी। समिति के द्वारा ये तय हुआ कहाँ पे खेल मैदान बनेगा, कहाँ पे अमृत सरोवर, कहाँ गेट बनेगा, कहाँ पंचायत भवन बनेगा, कहाँ पे पानी टंकी का निर्माण होगा। ये सारी चीजें प्लानिंग के तहत हुई और धरातल पे सर हमको लग रहा है कि 80% वादा जो चुनाव के पहले किया गया था वो सर दिख रहा है। मतलब 100% में 80% काम कर चुके हैं आप? जी 80% हो गया है सर। बस 20% बचा हुआ है और समय भी अब नजदीक आ ही गया है। अभी सर 1 साल बाकी है, पूरा कोशिश है कि वो 20% भी पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सामने क्या चीज है? सर एक खेल मैदान है। अच्छा। रामकृष्ण परमहंस खेल मैदान है ये। अच्छा जी। अब एक बार अगर आप अमृत सरोवर पे नजर डाल दिए होंगे तो एक बार खेल मैदान की पे ही नजर डाल दीजिए। आप लोग खेल मैदान देखिए। थोड़ा सा ये अंदर चलते हैं प्रधान जी हम लोग खेल मैदान पे, फिर अमृत सरोवर का हम लोग विजिट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मैं दर्शकों से बता दूं, क्योंकि जब विकास कार्य की बात होती है और जब विकास दिखाना होता है तो लोग कहते हैं कि प्रधान लोग क्या विकास कराएंगे, एक बार विकास दिखाइए। बता रहे हैं प्रधान जी कि ये पूरा कभी एक वक्त था कि अतिक्रमण हुआ करता था। जी 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 ये पूरा अतिक्रमण था। जैसा कि आप देख रहे हैं एक शौचालय यहाँ पे सरकारी खड़ा भी है। हाँ, ये कहीं बाइक रखने तक की जगह नहीं थी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी स्थिति यह है कि यहाँ पे 3-3 ग्राम सभा में बारात आ जाती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है सर। इतना मतलब सब कुछ व्यवस्था कर दिए हैं, पूरी व्यवस्था हो गई है ग्राम सभा के दोनों तरफ। ये हम खेल मैदान रामकृष्ण परमहंस खेल मैदान 1 में हम लोग खड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस खेल मैदान 2 ग्राम सभा के दूसरे तरफ है सर। अच्छा, एक ही ग्राम सभा में 2 खेल मैदान बनवाए? 2 खेल मैदान है सर। जी भाई साहब जी। तो ये एक युवा जब ग्राम प्रधान होता है, शिक्षित ग्राम प्रधान होता है, तो विकास कार्य एक अलग लेवल का होता है ग्राम सभा में। अब देखिए ये खेल मैदान है, यहाँ पर आपको सामुदायिक शौचालय दिखाई दे रहा है और इधर जो आपको जो कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है, और ये पूरा आपका खेल मैदान है। शाम को बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं बच्चे यहाँ पर, रात सुबह रनिंग करते हैं। इसलिए 2 लाइट लगवा दिए हैं, चूंकि हमारे बजट में हाई मास्क थोड़ा कम है तो मैंने हाई मास्क का लाइट ही पोल पर लगा दिया कि कम से कम उजाला रहे। हमारा मेन मकसद है उजाला रहना।
ये रात भर सर उजाला रहता है, सुबह बच्चे आके अपना रनिंग करते हैं। अच्छा, तो ये लाइट भी अपने पैसा है? लाइट भी अपने पैसे से है सर। अच्छा, ऐसे तो देखा जाए तो राजनीति को आजकल लोग बिजनेस बना दिए हैं। पैसा लगाइए, प्रधान बनिए और लूटिए खूब। एक्चुअली सर अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग ग्राम सभा में या फिर राजनीति में आते हैं सेवा करने के लिए ही, ये वही है सर। आइए अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग अमृत सरोवर के अंदर। ये तो खेल मैदान रहा और मैं अब अमृत सरोवर की तरफ चलते हैं और अमृत सरोवर का एक बार अंदर से आपको विजिट कराते हैं, फिर यहाँ का जो पंचायत भवन है वो विजिट कराएंगे। अब देखिए हम लोग अमृत सरोवर की तरफ घुस रहे हैं और ये देखिए आपको कितना शानदार तरीके से पहले यहाँ पर एक सेल्फी स्टैंड कहा जा सकता है कि यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं। सेल्फी पॉइंट ही था, भारतीय सेना को समर्पित है। यहाँ पे जब भी कोई शहीद दिवस या कुछ वैसा मनाना होता है तो सर यहीं पे हम लोग श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं, यहीं मनाते हैं जी। अब ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से पोखरे को चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया है और आदमी यहाँ पे सुबह आके टहल सकता है। जी जी जी, सुबह टहल सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं लोग, बच्चे योगा करते हैं, सारी चीजें सर हो सकती हैं यहाँ पे। इसके पहले वीडियो में मैं ये आप लोगों को मैं दिखाया था कि यहाँ के बच्चों को फ्री में पढ़ाते भी हैं, सुबह शाम 1-1 घंटा और मेडिटेशन वगैरह भी कराते हैं। मेडिटेशन जी। अब चलिए हम चलते हैं गांव में धीरे धीरे और पंचायत भवन की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये सब दिखाना इसलिए जरूरी है कि चुनाव आने वाला है फिर से और लोग वादा करेंगे। जी जी जी। और हमको लगता है कि जब चुनाव आता है तो पता चल जाता है कि कौन से गांव में कितना शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ और सहयोग प्रत्याशी हैं, पोस्टर पे दिखाई देता है। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए पूरे गांव का घूम के दिखा रहे हैं कि आप लोग भी जब अपने ग्राम सभा का आने वाले चुनाव में प्रधान को चयनित करेंगे तो एक पढ़े लिखे युवा और एक ईमानदार व्यक्ति को चयनित करेंगे ताकि आपके ग्राम सभा का विकास हो सके। ये पहले सब बंजर हुआ करता था, प्रधान जी बताए, और सब इस पर अतिक्रमण हुआ करता था। प्रधान जी उसके लिए लड़े और लड़ने के बाद इसको खाली करवाए और फिर यहाँ पर एक एक जो नींव रखना शुरू किया। आज सामने आपको मैं दिखाते हुए आया। अब ये देखिए ये पंचायत भवन है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इसी में बैठाकर वो पढ़ाते हैं। सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था है पंचायत भवन में। जी जी, इन्वर्टर वगैरह सारी व्यवस्था है। फिनिशिंग कुछ बाकी है, जैसे ऐसे चूंकि छोटा ग्राम सभा है सर, बजट की दिक्कत रहती है, धीरे धीरे चीजें सर इसमें की जा रही है। लेकिन यह है कि बिल्डिंग खड़ी हो गई है, लगभग फिनिशिंग हो गया है। मतलब कुछ ही काम बाकी रह गया है, कुछ ही काम बाकी रह गया है जो पैसे के अभाव में, जी जी जी। अच्छा प्रधान जी, अभी हम लोग जब आए तो पता चला कि आप लोग विवाह भवन बनवा रहे हैं। जी जी, बारात घर। जी सर, जी सर। और वो किसी सरकारी धन से नहीं बन रहा है, किसी निधि से नहीं बन रहा है। जी जी। वो आप लोग चंदा लगा के बनवा रहे हैं। जी सर। क्या सच्चाई है इसका? एक्चुअली जैसे मैं बताया था कि ग्राम प्रधान बनने से पहले एक हम लोगों ने प्लानिंग कर रखा था, ग्राम सभा में ये चीजें होंगी। ग्राम सभा में हम जहाँ खड़े हैं, ग्राम सभा की एक तरफ पंचायत भवन है, खेल के मैदान वगैरह, दूसरी तरफ पंचायत भवन तो उधर नहीं था चूंकि ग्राम सभा में एक ही होगा, खेल मैदान था, लेकिन बारात रुकने के लिए बड़ी तकलीफ होती थी। तो सरकारी निधि से चूंकि छोटा ग्राम सभा है, इतना हमारे पास बजट नहीं है, तो युवाओं की टीम के साथ में थोड़ा हम लोग सहयोग करके एक बारात घर का दीवार चल गया है, लिंटर होगा, आशा है कि होली के पहले लिंटर भी हो जाएगा। तो ग्राम सभा के सहयोग से, ग्राम सभा के बच्चों के सहयोग से वो बारात घर भी सर तैयार हो रहा है और आशा है कि अगली बार आप आएंगे ग्राम सभा में, तब तक सर तैयार होगा, फिनिशिंग होगा। तो चलिए, ये तस्वीरें मैं आपको ग्राम सभा का इसलिए दिखाया कि ये पेशे से इंजीनियर रह चुके हैं और अच्छा खासा पैकेज छोड़ के आए हैं। कितना पैकेज था आपका? मेरा सर 8 लाख पर मंथ था। अब बताइए, 8 लाख रुपए पर मंथ छोड़ कर आए हैं ग्राम सभा में एक नया आयाम लिखने के लिए, और वो लिख कर दिखाए। एक बार पंचायत भवन की तस्वीरें दिखाइए। इंजीनियर परवीन निर्मल सिंह जी हैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी, और ये तस्वीरें पंचायत भवन की है। बाकी सब तस्वीरें हम आप तक पहुँचाए, और पेशे से इंजीनियर है और इनका जो दिमाग है, इनका जो विकास है वो बिल्कुल एक हाई लेवल का है। और हाई लेवल एक युवाओं का यहाँ पे टीम बनाए हुए हैं और टीम के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं, कैसा काम करना है, कहाँ करना है, और उसके बाद ग्राम सभा में विकास जो है वो लेकर आते हैं। अब आप लोग बताइए कि इनका काम आप सबको कैसा लगा, कमेंट कर को हमको बताइएगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने ग्राम प्रधान जी को, अपने ग्राम प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं या फिर जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं ग्राम प्रधानी का कि इस बार हम भी चुनाव लड़ेंगे, उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि आज ही से वो ये मैनिफेस्टो बनाकर चलें कि चुनाव जीतने के बाद ग्राम सभा में किस तरह का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।